हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.3 हम आज यहाँ पर सॉल्व करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है देखो, फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच इज परपेंडिकुलर टू u बार एंड v बार। दो यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं और वो दो यूनिट वेक्टर्स वो कैसे है, u बार और v बार इनको परपेंडिकुलर है। साथ में u बार और v बार दोनों के एक्सप्रेशंस हमें यहाँ पे दिए हैं और इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर रहने वाले दो यूनिट वेक्टर्स हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। देखो अब वी आर गिवन u बार इक्वल टू दिया है 2i प्लस j माइनस 2 की कैप। v बार इक्वल टू दिया है, अब देखो v बार में i कैप नहीं है तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 0i कैप प्लस j कैप माइनस 2 की कैप। अब इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर रहने वाले दो यूनिट वेक्टर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वो रहता है प्लस और माइनस u बार क्रॉस v बार अपॉन मॉड ऑफ u बार क्रॉस v बार। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना है और अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना हो तो हमें निकालना होगा पहले u बार क्रॉस v बार और बाद में उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज मॉड। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट u बार क्रॉस v बार। u बार क्रॉस v बार क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो में लेते हैं i कैप j कैप k कैप, सेकेंड रो में u बार के कंपोनेंट्स और थर्ड रो में v बार के कंपोनेंट्स। तो सेकेंड रो में u बार के कंपोनेंट मतलब कोएफिशिएंट्स ऑफ ij के, दैट इज 2 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2। थर्ड रो में v बार के कंपोनेंट 0 1 माइनस 2। नाउ वी सॉल्व दिस। पहले आएगा i कैप, उसका रो कॉलम क्लोज 1 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस माइनस लेकर अब आएगा j कैप। अब उसका रो कॉलम क्लोज 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 माइनस माइनस 2 इंटू 0 मतलब 0। अब प्लस लेकर k कैप, उसका भी रो कॉलम क्लोज 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 0 0। तो यहाँ पर आएगा 0i कैप, यहाँ पर आएगा माइनस माइनस प्लस 4j कैप, वहाँ से मिलेगा 2k कैप। तो ये मिला u बार क्रॉस v बार। अब आएगा इसका मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ u बार क्रॉस v बार। मैग्नीट्यूड क्या करते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, तो ये बनेगा 20 मतलब 4 इंटू 5 मतलब 2√5। तो ये मिला u बार क्रॉस v बार और उसका मैग्नीट्यूड। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करके वी कैन फाइंड आउट टू यूनिट वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर टू बोथ u बार एंड v बार। देखो अब
2 unit vectors perpendicular to u bar and v bar इक्वल टू, उसका फॉर्मूला वो रहता है प्लस माइनस u बार क्रॉस v बार अपॉन मॉड ऑफ u बार क्रॉस v बार। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इक्वल टू प्लस और माइनस ऊपर आएगा u बार क्रॉस v बार। अब यहाँ पर है u बार क्रॉस v बार, इसमें पहले है 0 i कैप, इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, टेक ओनली 4j कैप प्लस 2k कैप और अपॉन में है मॉड ऑफ u बार क्रॉस v बार, वो मिला 2√5 2√5। अब ऊपर के टर्म्स में से 2 कॉमन ले लो, कॉमन ले वाला 2 और नीचे का 2 कैंसल, तो आपको मिलेगा j कैप 2j कैप प्लस k कैप, नीचे का 2 कैंसल, नीचे रहेगा सिंपल √5। तो ये आपका आंसर। तो इस तरह से वी हैव फाइंड आउट 2 यूनिट वेक्टर्स which are perpendicular to u bar and v bar। ओके, तो ये आपका आंसर, इसको अच्छे से कॉपी कर लो। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन। क्या लिखा है देखो, इफ a bar and b bar are 2 vectors perpendicular to each other। a bar और b bar ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, मतलब a bar is perpendicular to b bar, ये क्वेश्चन में दिया है। और करना क्या है, प्रूव दैट a bar प्लस b बार होल स्क्वायर इक्वल टू मिलना चाहिए a बार माइनस b बार होल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में दिया है a बार इज परपेंडिकुलर टू b बार, ये क्वेश्चन में दिया है। एंड वी नो दैट अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो रहता है 0। देयरफॉर a बार डॉट b बार as well as b बार डॉट a बार, दोनों की वैल्यू वो रहती है 0। ये कॉन्सेप्ट इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर a बार इज परपेंडिकुलर टू b बार, सो वी कैन राइट a बार डॉट b बार इक्वल टू 0 एज वेल एज b बार डॉट a बार इक्वल टू ऑल्सो 0। अब देखो ये स्टेटमेंट हमें यहाँ पर प्रूव करना है, LHS RHS दोनों इक्वल मिलने चाहिए। तो फर्स्ट वी सॉल्व LHS, a बार प्लस b बार होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस तरह से आएगा मॉड ऑफ a बार होल स्क्वायर। किसी भी सिंगल वेक्टर का स्क्वायर लेते वक्त उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना पड़ता है। किसी भी सिंगल वेक्टर का स्क्वायर लेते वक्त उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना पड़ता है, ये बात ध्यान में रखो। तो यहाँ पे मिलेगा मॉड ऑफ a बार स्क्वायर प्लस ट्वाइस a बार डॉट b बार, फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा, अब आएगा मॉड ऑफ b बार होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज। अब
ए बार डॉट बी बार, उसकी वैल्यू क्या मिली 0, तो सेकेंड टर्म बनेगा 0 प्लस मॉड ऑफ बी बार होल स्क्वायर। तो सिंपली वी गेट मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। So this is the value of LHS. Now we solve RHS. Now we solve RHS. वहाँ पे दिया है a बार माइनस बी बार होल स्क्वायर। फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर क्या रहता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आएगा मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस ए बार डॉट बी बार ओ मिला है 0 प्लस मॉड ऑफ बी बार होल स्क्वायर, तो इक्वल टू मिलेगा मॉड ऑफ ए बार स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी बार स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ RHS एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ LHS। दोनों वैल्यूज इक्वल है, देयरफॉर वी कैन राइट LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए क्या दिया है देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सो दैट फॉर ऑल रियल एक्स द वेक्टर्स, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये दोनों वेक्टर क्या कर रहे हैं, मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ये दो वेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्रीज, अगर ये दो वेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं तो सी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब पहले एक काम करेंगे, हम इन दोनों को सिंबल दे दो। सपोज ये रहेगा ए बार और ये रहेगा बी बार। लेट ए बार इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर एंड बी बार इक्वल टू सेकेंड वेक्टर। ए बार इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर एंड बी बार इक्वल टू सेकेंड वेक्टर। आप देखो ये दो वेक्टर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं। एंगल बिटवीन देम इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये हमें क्वेश्चन में दिया है। एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज ऑब्ट्यूज। आप देखो अगर ए बार और बी बार दोनों के बीच में का एंगल ऑब्ट्यूज रहा तो वी कैन टेक ए बार डॉट बी बार, वो रहता है नेगेटिव लेस देन 0। तो ये बात ध्यान में रखो, अगर ए बार और बी बार दोनों के बीच में का एंगल ऑब्ट्यूज रहा तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो रहता है नेगेटिव लेस देन 0। ठीक है, और अगर ए बार और बी बार दोनों के बीच में का एंगल एक्यूट रहा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो रहता है पॉजिटिव 0 से ग्रेटर।
और अगर ए बार और बी बार दोनों के बीच में का एंगल राइट एंगल रहा तो क्या लेते हैं हम, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू जीरो लेते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो। सो हियर इन दिस केस एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज ऑब्ट्यूज, देयरफॉर वी कैन टेक ए बार डॉट बी बार लेस देन जीरो। ठीक है, अब देखो ए बार के जगह पर ए बार का एक्सप्रेशन डॉट बी बार के जगह पर बी बार का एक्सप्रेशन ये रहेगा लेस देन जीरो। अब इन दोनों का लेना है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके पहले के लेक्चर में हमने देखा था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त क्या करते हैं हम, आई जे के रिमूव करना पड़ता है डायरेक्ट, x इंटू सी इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर इंटू सी, बराबर है, सी एक्स इंटू एक्स मतलब सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जे कैप के कोएफिशिएंट -6 इंटू 2 -12, अब के कैप के कोएफिशिएंट 3 इंटू सी एक्स मतलब 6 सी एक्स वो रहेगा लेस देन जीरो। अब दोनों साइड में 12 को ऐड कर दो तो यहाँ का -12 कैंसल, तो लेफ्ट साइड में रहेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस 6 इंटू सी एक्स। तो इन दो टर्म में से c कॉमन ले लो तो वहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x। हाँ, और क्या करना है, दोनों साइड में 12 को ऐड करना है तो यहाँ का 12 कैंसल और यहाँ पर 12 लिखना पड़ेगा। दोनों साइड में 12 ऐड किया तो यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ का 12 कैंसल और इन दो टर्म में से c कॉमन ले लिया। अब इस ब्रैकेट को राइट साइड में भेज दो, वो आ जाएगा नीचे, c लेस देन 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये जो टर्म है इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। देखो c लेस देन 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x। यहाँ पर एक काम करेंगे हम, यहाँ पर हम बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर, यहाँ पर हम बनाएंगे कंप्लीट स्क्वायर। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कौन सी मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या करने का, 6 का हाफ 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसका लेने का हाफ। हाँ, 6 का हाफ 3 और 3 का स्क्वायर 9, हाफ लेकर जो नंबर मिलता है उसका स्क्वायर। तो इसका हाफ 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को यहाँ पर प्लस और माइनस कर देने का, 9 को यहाँ पर प्लस माइनस कर देने का और पहले 3 टर्म को ब्रैकेट देने का। फर्स्ट 3 टर्म्स कंबाइन कर दो। देखो अब देयरफॉर c लेस देन 12 अपॉन, अब इस ब्रैकेट से मिलेगा कंप्लीट स्क्वायर। क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, सेकेंड टर्म का साइन, प्लस रहा तो प्लस माइनस रहा तो माइनस, बाद में थर्ड टर्म का रूट स्क्वायर रूट और उसका लेते हैं स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, सेकेंड टर्म का साइन, प्लस है तो प्लस, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट द होल स्क्वायर। तो ये मिला कंप्लीट स्क्वायर, बाद में आएगा -9। तो इस तरह से हमने इस टर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, वहाँ पे हमने कंप्लीट स्क्वायर बना दिया। अब देखो c की वैल्यू
इतने टर्म से लेस है, तो इसका मतलब इतने टर्म की जो मिनिमम वैल्यू होगी उस मिनिमम वैल्यू से भी सी रहेगा लेस। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, सी लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म। बराबर है, सी की वैल्यू इतने टर्म के वैल्यू से लेस है ना, और यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल रहा तो ऐसा करना पड़ता है, वेरिएबल रहा तो ऐसा लिखना पड़ता है। तो सी की वैल्यू इतने टर्म की जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे भी लेस रहेगी। ठीक है, अब देखना ये है कि इतने टर्म की वैल्यू मिनिमम कब होगी। अब देखो यहाँ पर है फ्रैक्शन, मतलब देयर इज न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। अब देखो अगर ऐसा रहा a अपॉन बी, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ पर b रहता है मैक्सिमम, नीचे का नंबर अगर मैक्सिमम रहा तो वो फ्रैक्शन जो रहता है वो रहता है मिनिमम। तो ये बात ध्यान में रखो, अगर फ्रैक्शन रहा देयर इज न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो क्या रहता है, अगर नीचे का नंबर मैक्सिमम रहा तो वो कंप्लीट फ्रैक्शन वो रहता है मिनिमम। राइट है, तो यहाँ पर देखो अब ये जो टर्म है वो मिनिमम कब बनेगी, अगर नीचे की टर्म मैक्सिमम बनती है तो, दैट इज, हाँ देखो ये कंप्लीट टर्म मिनिमम कब बनेगी, अगर नीचे की टर्म मैक्सिमम बनती है तो, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, दैट इज नीचे की टर्म वो कैसी होगी, मैक्सिमम। बराबर ना, अगर नीचे का नंबर मैक्सिमम रहा तो वो कंप्लीट नंबर वो रहता है मिनिमम, सिंपल बात। राइट, अब नीचे की ये टर्म मैक्सिमम होनी चाहिए। अब मैक्सिमम मतलब वैल्यू बढ़ेंगी, कब तक बढ़ेंगी, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब कहाँ तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मैक्सिमम बढ़ती रहेंगी कहाँ तक, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। राइट, हाँ देयरफॉर अब यहाँ पर c लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 अपॉन, अब नीचे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। नीचे के टर्म की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। एंड वी नो दैट एनी कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी वो रहता है 0। तो सिंपली वी गेट c लेस देन 0। ये क्या बनेगा, 0 बनेगा ना। बस ये आपका आंसर। करना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू निकालनी थी अगर इन दो वेक्टर के बीच में का एंगल ऑब्ट्यूज रहा तो। देखो उन दो वेक्टर के बीच में का एंगल एक्यूट रहा और ये मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई की तो c मिला लेस देन 0 बस। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ c रहेगा लेस देन 0, ये आपका आंसर। ठीक है, कॉपी कर लो ये। इसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।